नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। वो अफसर जिसने देश के सबसे ताकतवर नेताओं को सलाखों के पीछे भेजा, जिसका नाम सुनकर सत्ता के गलियारों में खामोशी छा जाती थी, जिसने एक नहीं दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करके इतिहास रच दिया, अब वही अफसर सिस्टम से बाहर हो गया। ईडी के सबसे बड़े चर्चित अधिकारी कपिल राज ने इस्तीफा दे दिया। क्या यह महज एक इत्तेफाक नहीं है या ईमानदारी की हार? आइए जानते हैं इस इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी। कपिल राज आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सिस्टम के 2009 बैच के अधिकारी, कस्टम और इंडियन डायरेक्ट टैक्स कैडर से आने वाले कपिल राज ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में 2016 में ज्वाइन किया। उनकी छवि एक ऐसे अफसर की रही जो ना तो राजनीतिक दबाव में झुकते थे और ना ही मीडिया में सनसनी फैलने से। उन्हें सादगी पसंद है, इतिहास और शतरंज के शौकीन हैं और लाइमलाइट से दूर, मगर सबसे प्रभावशाली हैं। उन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और कई अंतर्राष्ट्रीय हवाला नेटवर्क के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए, लेकिन असली चर्चाएं तब शुरू हुई जब वो दिल्ली और झारखंड के सबसे बड़े नेता के खिलाफ कार्रवाई करने लगे। दिल्ली शराब नीति घोटाला से लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक की कमान कपिल राज ने ही संभाली थी। उससे पहले झारखंड में भूमि घोटाला हुआ। इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने सीधे गिरफ्तार किया और इस कार्रवाई के मुख्य रणनीतिकार भी थे कपिल राज। इन दोनों गिरफ्तारियों ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया। लोगों को समझ में आने लगा कि ईडी अब केवल कागजी संस्थान नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन लेने वाली एजेंसी बन चुकी है। और इसके पीछे एक नाम उभर कर आ रहा है, वो है कपिल राज का। कपिल राज की खासियत थी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। उसकी नज़र में कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई पद मायने नहीं रखता था। उनके लिए सिर्फ सबूत मायने रखते थे। एक केस की पूछताछ हो या छापा, वो खुद फील्ड में मौजूद रहते। उनका मानना था कि देश को बचाना है तो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को चुनौती देने होंगे। उनकी टीम उन्हें साइलेंस स्ट्राइकर कहती थी क्योंकि वो बोलते कम थे और काम ज़्यादा करते थे। इसी क्रम में 17 जुलाई 2025 एक साधारण दिन मगर एक असाधारण खबर लेकर आया। कपिल राज ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई सार्वजनिक बयान और ना ही कोई इमोशनल पोस्ट, बस सिस्टम को अलविदा कह दिया। सूत्रों की माने तो वे पहले डीजीजीआई से हटाए गए, फिर मूल कैडर से ट्रांसफर कर दिए गए। कुछ का कहना है कि यह एक साजिश थी ताकि उन्हें जिम्मेदारी से हटाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। क्या ये राजनीतिक दबाव था? क्या वो सिस्टम के अंदर से हार मान गए या फिर अब वे किसी और रास्ते से बदलाव लाने की तैयारी में है? ईडी गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी सीधे मोदी और अमित शाह के नियंत्रण में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कपिल राज का रिश्ता मोदी शाह से था? इसका जवाब जटिल है। एक तरफ उन्होंने सत्ता के इशारे पर कार्रवाई की, जिसे विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के कुछ नेताओं पर भी कार्रवाई की। वे सत्ता के भी चेहरे नहीं थे और विपक्ष के भी नहीं थे। अब जब वे इस्तीफा दे चुके हैं तो क्या राजनीति में आएंगे? संभावनाएं खुली है। अगर सत्ता के समर्थन से जुड़ते हैं तो बीजेपी या एनडीए में शामिल हो सकते हैं। अगर स्वतंत्र छवि बनाए रखते हैं तो किसी भ्रष्टाचार विरोधी एनजीओ या सोशल आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ अटकलें ये भी कहती है कि वे आने वाले दिनों में लोकसभा 2029 या किसी राज्य चुनाव में उतर सकते हैं। उनके इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है कपिल राज रिजाइन, ईडी हीरो, सिस्टम फेल्ड हिम। लोग कह रहे हैं कि जब सिस्टम में सच्चे अफसर ही निकल जाएंगे तो कौन लड़ेगा भ्रष्टाचार से? यह इस्तीफा नहीं है, चेतावनी है कि सिस्टम में जगह सिर्फ चापलूसों की, सिस्टम में जगह सिर्फ
चापलूसों की है। कपिल राज का जाना एक अफसर का इस्तीफा नहीं बल्कि सिस्टम की आत्मा का कमजोर पड़ जाना है। ऐसे अफसर बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो इन्हें या तो कुर्सी से हटा दिया जाता है या खुद ही सिस्टम से बाहर निकलना पड़ता है। जब सबकी नज़रें टिकी है उनके अगले कदम पर, क्या वे राजनीति में आएंगे या फिर जनता के लिए एक नया मंच बनाएंगे। जो भी हो, उनका नाम, उनकी ईमानदारी और उनका संघर्ष हमेशा मिसाल बना रहेगा। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।